फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनकी क्या है आपस में कंपैरिजन करना है। यानी कि ये पहले ये पूछा हुआ ग्रेटर 5/6 और 7/9, बड़ा कौन सा है इसमें, 5/6 बड़ा है या 6/9 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये आपने देखना है। 5/6 दिया हुआ है एक तो, और एक दिया हुआ है 7/9। तो हम बड़ा छोटा तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये जो नीचे वाली वैल्यू हर होता है, उसको हम बराबर कर दें, दोनों दोनों का हर बराबर कर दें, तो उस कंडीशन में हम क्या है, इसको बड़ा या छोटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो बराबर कब होता है हमारा हर, जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं या दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे वाली वैल्यूज को, तो अपने आप जो है वो इसका हर जो है वो बराबर हो जाएगा। जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे पहले, प्लस और माइनस वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप में इसको करना है 7/9। ठीक है, दोनों को हर कैसे बराबर होगा, 9 6 या कितना होता है, 6 इंटू 9 कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 कितना हो जाएगा, 54। 54 हो गया, दोनों में नीचे 54 आ जाएगा। तो हमने उसके बाद क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा काम कर देंगे आप, तो आपका जो है आपको आंसर जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो क्या वो हो जाएगा, इधर 54 आ गया, अगर हम 5/6 की बात करें, इधर आ गया 54, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया 6 को, तो 9 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45। ठीक है, 45 हो गया। उसके बाद दूसरा जो है क्या है हमारा 7/9, 7/9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे नीचे वैल्यू है 6, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, 7 6 42 और 54, दोनों में नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, नीचे वाली सेम आ गई और ऊपर वाली आपको छोटी या बड़ी लग जाएगी पता। तो बड़ा कौन सा है, 45 या 42, 45 वाला बड़ा है। 45 किसके साथ आ रहा है, 5/6, तो कौन सा बड़ा हुआ है, ऑप्शन ए 5/6 जो है वो बड़ा हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दी होंगी आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, अगले वाला अगली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। ऐसे ही दूसरे वाली जो फ्रैक्शन है उसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जो नीचे पहली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11/15 स्मॉलर बताना है, इसमें छोटा कौन सा है, क्या है 11/15 और दूसरा है 7/10। क्या बताया मैंने कि मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है दूसरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10/10 से, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा ऊपर, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें क्या बताया, दूसरी जो फ्रैक्शन होगी इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ऊपर वाले से, पहली जो फ्रैक्शन है इससे मल्टीप्लाई करना है 15, 15 7 105 और ये 150। ठीक है, देखिए स्मॉलर, स्मॉलर बताना है, इसमें स्मॉलर कितना आ गया 105, 105 किसका है 7/10, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना चाहिए हमें। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, जैसे छोटे वाली पहली आएगी, उसके बाद बड़ी आएगी, बड़ी आएगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, और एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब
डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। 4, पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, अवरोही क्रम, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। यही पूछा गया है, पहले छोटी और उसके बाद बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। अब इसमें छोटा बड़ा तभी हम निकाल सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर हम सेम कर सके। डिनोमिनेटर अगर सेम दिया हो तो हमें छोटा बड़ा जो है वो पता लग जाएगा, लेकिन आगे अभी क्या है, इसका हर डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो सेम नहीं दिया हुआ है, तो हमें सेम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सेम करके उसके बाद हम इसको जो है वो आगे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्या क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। 2/5, ठीक है, साथ में दिया हुआ है 3/4 और दिया हुआ है 5/8। तीन दिए हुए हैं, इन तीनों का देखना है बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है। सबसे पहला काम है एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग इसमें तीनों का, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे 5, 4 और 8 का। 5, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करें अगर हम, 5, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 आ गया, कितना आ जाएगा, 5 2 10 और 40, कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम जो है वो आ जाएगा। यानी कि हम इन सबको क्या है, हमें 40 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 40 एलसीएम आ गया, तो आगे अगर हम देखें इसको, 40 आ गया इधर, नीचे तो क्या है, हमें 40 लिखना लिखना है। 40 आ गया, तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे आ रहा है एलसीएम, इसको डिवाइड करना है इससे, जो भी नीचे यहाँ पे वैल्यू होगी। 5 से डिवाइड किया, 8 आ गया, 8 2 जा कितना होता है, 16, यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। सिंपल है, डिवाइड करेंगे इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू। आगे ऐसे ही आगे करेंगे, एलसीएम कितना आ गया है, 40 एलसीएम आ गया है हमारे पास। अब इसको क्या है, इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 10 3 जा 30, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे 40 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब इसका आरोही क्रम क्या बन जाएगा, पहले कौन सी, अब सबसे छोटी कौन सी है अभी, ये है हमारी सबसे छोटी, 16/40। पहले क्या आ जाएगा, 16/40, उसके बाद क्या है, 30/40, सॉरी 16 के बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारी, 16 के बाद नेक्स्ट है 25, 25/40, उसके बाद है 30/40। इस तरीके से ये हमारा आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो बन जाएगा, छोटी बड़ी और फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब इसका 16/40 किसका आया है आंसर, 2/5 का, 2/5। उसका 25/40 किसका है, 5/8 का, 5/8 का है, ठीक है। उसके बाद 30/40 किसका है, 3/4 का, 3/4 का। तो ये राइट जो है सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा। सबसे पहले 2/5 आएगा, 5/8 आएगा, उसके बाद 3/4 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है, 2/5, 5/8 और 3/5, ठीक है। 2/5 छोटा है 5/8 से, 5/8 छोटा है 3/4 से। क्लियर है कैसे किया। एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर, ताकि हमारा सेम हो जाए, उसके बाद हम कंपैरिजन उसका कर सकें। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया, जैसे हम प्लस माइनस के टाइम में कर रहे थे कि नीचे वाली वैल्यू को इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आएगा उससे ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर जो है हमारा आ जाएगा। तीनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हर जो है वो सेम हो जाएंगे। हर सेम होने के बाद हम इसका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं, ऊपर वाला कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है जी। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट करते हैं। इसमें बताना है ग्रेटेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। अगेन वही है, 4/7 दिया है, 6/11 दिया हुआ है और 5/8 दिया हुआ है, तीन चीजें दी हुई है। इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन को जो है हम सोल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेना आप इस तरीके से, 7,
11 और 8, क्या एलसीएम आ जाएगा? सब अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम क्या है? सीधा मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 77 और मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 8 7 जा 56, 5 56 और 5 कितने होते हैं? 61। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर आने के बाद आगे जो है हम क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। जैसे 616 आ गया इधर हमारे पास। अब क्या है, 616 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? डिवाइड करके अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 88। 11 8 जा 88 आ जाएगा डिवाइड करके। 88 से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 4 जा 32, 3 32 और 3 कितना होता है? 35, 616। ठीक है, नेक्स्ट है 616 है, ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा? अब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा 8 7 या 56, 56 आ जाएगा। 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 6 या 36, 3 और 6 5 30, 33 अपॉन में 616 ये आ जाएगा। उसके बाद है 616 को हम डिवाइड करेंगे इससे 8 से। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 77, क्योंकि 8 से कर रहे हैं तो 77 ही आएगा। प्लस इंटू 5, 7 5 या 35, 3 35 और 3 38, 616। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 352, 336 या 385? 385 जो है वो बड़ा है, 85 जो है वो बड़ा होता है। 385 किसका आंसर है? 5/8 का। 5/8 का बड़ा है आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। क्या किया हमने? एलसीएम निकाल लिया तीनों का, नीचे वाली वैल्यू का, 3 11 और 8 का। 3 11 और 8 का एलसीएम क्या है? वो कुछ भी कॉमन था नहीं इसमें, तो हमें क्या किया? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इनको। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 856, 5 856 और 5 कितने होते हैं? 61 होते हैं। 616 आ गया हमारे पास। और 616 आ गया, सबसे पहली जो वैल्यू थी जिसमें 7 था, 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 से डिवाइड करके 88 आ जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, 88 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद 11 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। उसके बाद 616 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 77। 77 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 385 वन में 616। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट बताना था, सबसे बड़ा कौन सा था, तो 385 जो है वो बड़ा है। 385 किसके सामने आ रहा है? 5/8 के सामने, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसको एलसीएम निकाल के बता सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर सको, जैसे 4/7 दिया हुआ है, 4/7 को आप कंप्लीट डिवाइड जो है वो इसको कर सको। पहले क्या, जीरो आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 7 5 जा 35 और 5 हो गया इधर, ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है इसको पूरा डिवाइड कर सको तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? 0.57 आ गया। ठीक है, आगे 6/11 को कर लेंगे हम। ठीक है, 11 0, ठीक है, 5 जा 55, ठीक है, 5 50, 11 4 जा 44, ये हो गया 0.54 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5/8 है, 5/8 को कर लेंगे हम। 0.58, 6 जा 48, 8 6 जा कितना होता है? 48 होता है, और 2 20 हो गया, 8 2 जा 16। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना लंबा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही तरीका लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 ये आ गए 0.62। अब इसमें बड़ा कौन सा है आपको लग जाएगा पता। इसके अकॉर्डिंग भी बड़ा ये था, और इन तीनों के अकॉर्डिंग भी 0.62 जो है वो बड़ा है हमारे पास आंसर। ठीक है, 0.54 छोटा है, पॉइंट और फिर 57 जो है ये भी छोटा है इससे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 0.62। 0.62 जो है वो बड़ा है सबसे। उसके बाद 0.57 छोटा है, ठीक है, इसमें भी वही है। और इसमें 0.54 जो है जो सबसे छोटा है, 54। ठीक है, और इसमें भी पॉइंट ये 336 वाला जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है।
दो ऑप्शन है, या तो एलसीएम निकाल के कर लो या उसको डिवाइड करके इस तरीके से कर लो। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर आपका सही आएगा। नेक्स्ट, इसमें ये पूछा हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा बोला। ठीक है, अब इसमें सिंबल बताने हैं कि 3/10 क्या है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ये बताना है आपको। 2/5 बड़ा है, छोटा है, क्या क्या है वो आपको बताना है। तो सिंपल है, इसको कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए सीधा ऐसा। ठीक है, 3/10 दिया हुआ है, यानी कि 3 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। सिंपल है वैसे तो, 0.3, 0.3 आ जाएगा। जितनी जीरो होती है नीचे उतने ही डिजिट के बाद, उतने अंक के बाद आप क्या है डेसिमल लगा दीजिए, तो ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 2/5, 2/5 दिया हुआ है, यानी कि 2 को डिवाइड करना है अपने 5 से। ठीक है, जीरो, यहाँ पे जीरो लग गई। ठीक है, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। 5 4 जा 20 हो जाएगा, कितना आ गया, 0.4 आ गया। क्लियर है, सिंपल था, डिवाइड कर लो चाहे एलसीएम बना लो, सेम एलसीएम लेके सेम कर लो, डिनोमिनेटर को सेम कर लो। दोनों तरीकों से कर सकते हो, डिवाइड करके भी और वैसे भी। ठीक है, तो डिवाइड करके हमने ये कर लिया, 0.3 आ गया, 0.4 आ गया। तो 0.3 किसका आया, 3/10 का। ठीक है, तो पहले क्या है, 0.3 जो है वो छोटा है किससे, 0.4 से। ठीक है, 0.3 छोटा है 0.4 से, यानी कि 3/10 लेस देन 2/5। तो बीच में कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है, लेस देन वाला सिंबल जो है वो आएगा इसके बीच में।